नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना तसीब भाई। अक्सर हमारे इस समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी बनी हुई है कि किसी स्त्री के मन को समझना दुनिया का सबसे पेचीदा काम है। लोग कहते हैं कि औरत का दिल एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसे कोई हल नहीं कर सकता। लेकिन आज आपके तसीब भाई के इस मंच पर हम इस खोखले भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाले हैं। असलियत जो है ना भाई, वो इस सामाजिक सोच के बिल्कुल उलट है। एक महिला के भीतर भावनाओं का एक अनंत समंदर और थोड़ा सा रहस्य भी होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया का कोई भी कवच चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे, उसमें बारीक दरारें जरूर होती हैं। अगर आपकी नजर सही जगह पर है, आपके पास वो साइकोलॉजिकल विजन है, तो आप साफ देख पाएंगे कि वो कौन सी चिंगारी है जो उनके दिल पर जमी बर्फ को एक सेकंड में पिघला सकती है। वो कौन सा पल है जो उन्हें बिना कुछ कहे आपकी तरफ खींच लाता है। और वो कौन सा गहरा एहसास है जो उन्हें पूरी रात सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा याद करने पर मजबूर कर देता है। यहां मैं किसी चालाकी, किसी खेल या किसी सस्ते फरेब की बात नहीं कर रहा हूं। यह उन गहरी अनकही सच्चाइयों को महसूस करने की एक रूहानी कला है जिन्हें अमूमन 99% पुरुष अपनी अज्ञानता में अनदेखा कर देते हैं। जहां बहुत से आम लड़के बेतहाशा कोशिशें करके थक जाते हैं और आखिर में हार मान लेते हैं, वहीं कुछ समझदार और शातिर मर्द बस सही जगह पर सही समय पर एक हल्का सा मनोवैज्ञानिक ठहराव डाल देते हैं। और वही ठहराव, वही गरिमा उनके दिल के सबसे गहरे कोनों में एक ऐसी हलचल मचा देती है जिसे शांत करना किसी के बस में नहीं होता। आज हम उन गुप्त साइकोलॉजिकल परतों को एक एक करके खोलेंगे जिनके बारे में इस दुनिया के हर एक मर्द को पता होना ही चाहिए। बिना किसी बनावटीपन के, सीधे उस असली मर्दाना ताकत और सच्ची इंसानी समझ के साथ जो आपके पूरे वजूद को इतना प्रभावशाली और मैग्नेटिक बना देगी कि जब वो सुबह आंखें खोले तो आपका ख्याल उसके जहन में सबसे पहले आए, और जब वो रात को सोने जाए तो आखिरी याद भी आपकी ही हो। मशहूर फिलोसोफर इब्सन ने एक बार बहुत कमाल की बात कही थी कि अनुपस्थिति प्यार को और ज्यादा गहरा बनाती है, जबकि मौजूदगी उसे मजबूती देती है। तो चलिए आज देखते हैं कि हम उस रूहानी जुड़ाव को कैसे इतना गहरा कर सकते हैं कि जब आप उनके सामने मौजूद ना भी हो तब भी आपकी कमी का एक गहरा और बेचैन करने वाला असर उनके दिलो दिमाग पर 24 घंटे बना रहे। इस सफर को शुरू करने से पहले आपके तसीब भाई की तरफ से आपके लिए एक बहुत छोटा सा काम है। अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आने वाले कल के सबसे बड़े लक्ष्य, अपने सबसे बड़े गोल के बारे में सोचते हुए कुछ शब्द लिखिए। ये छोटा सा कदम आज की हमारी इस गंभीर और मर्दानी बातचीत की भावना को पूरी तरह से समेट लेगा। सिद्धांत नंबर 1, पूर्ण आत्मनिर्भरता, एब्सोल्यूट सेल्फ रिलायंस। जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे के मोहताज नहीं होते। आप किसी के सामने थोड़ा सा वक्त या जरा सी अटेंशन पाने के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हैं, भीख नहीं मांगते। अक्सर आम लड़के क्या गलती करते हैं, वो अपने पार्टनर से थोड़ा सा ध्यान पाने के लिए इस कदर बेताब हो जाते हैं कि अपनी पूरी वैल्यू खो देते हैं, जिससे उनका आकर्षण उसी पल खत्म हो जाता है। इसके विपरीत जब आप अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत और एक ऊंचे मकसद के साथ जी रहे होते हैं, अपने काम और अपने सपनों को पूरा करने में दिन रात व्यस्त रहते हैं, तो ये स्वतंत्रता सामने वाले के मन में आपके लिए एक बेपनाह जिज्ञासा और इज्जत पैदा करती है। जब आप हर वक्त मुफ्त में उपलब्ध नहीं रहते तो रिश्ते में एक बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी स्पेस बनता है। उन्हें आपकी वही आत्मनिर्भरता और वो कातिलाना आत्मविश्वास याद आता है जिसके साथ आप अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं। वे आपके इसी मजबूत पहलू को मिस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सिद्धांत नंबर 2, भावनात्मक कंट्रोल, इमोशनल मास्टरी। अपनी बहती हुई भावनाओं पर काबू पाना एक शक्तिशाली और बेलगाम घोड़े की लगाम थामने जैसा है। एक दृश्य की कल्पना कीजिए। भले ही सामने बातचीत कितनी भी गरम गरम क्यों न हो जाए या सिचुएशन कोई भी अप्रत्याशित मोड़ क्यों न ले ले, लेकिन आप वहां पूरी तरह से शांत, स्थिर, गंभीर और संयमित रहते हैं। इस तरह का भावनात्मक नियंत्रण
ये इमोशनल स्टेबिलिटी लोगों को भीतर तक सम्मोहित और आकर्षित करती है। महान स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे अपने मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात की गहराई को समझो और तुम दुनिया की असली ताकत को महसूस करोगे। अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करके आप अपने चारों ओर एक बेहद रहस्यमयी और अट्रैक्टिव आभा यानी ऑरा बना लेते हैं। लोग आमतौर पर हर छोटी बात पर तुरंत रोना धोना या गुस्सा देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब वे आपको एक फौलाद की तरह स्थिर पाते हैं तो वे आपकी इस आंतरिक दुनिया को जानने के लिए और अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं। जब आप दूर होते हैं तो उन्हें आपकी इसी गहरी, शांत और सुरक्षित समझ की कमी सबसे ज्यादा खलती है। सिद्धांत नंबर 3, सोच समझकर संवाद, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। इसे डार्क साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं इंटेंशनल कम्युनिकेशन। इसका सीधा और साफ मतलब है सोच समझकर बोलना, शब्दों को बहुत ध्यान से चुनना और यह सुनिश्चित करना कि आपकी कही गई हर एक बात का कोई न कोई गहरा और ठोस अर्थ हो। आप बस हवा में बेकार के शब्द नहीं उछाल रहे होते, बल्कि आप ऐसे तीर छोड़ रहे होते हैं जो सीधे सामने वाले की आत्मा को छूते हैं। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने एक बार कहा था कि ऐसे बोलो कि तुम्हारे शब्द शांत रहने से ज्यादा सार्थक हो। बेमतलब की लगातार बकवास करने से 1000 गुना बेहतर है कि आप जब भी अपनी जुबान खोले, सामने वाले को कुछ नया सीखने, कुछ गहरा महसूस करने या एक अलग सुकून का एहसास मिले। इससे आपकी हर एक मुलाकात और हर एक बातचीत उनके दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। जब आप वहां मौजूद नहीं होते तो आपके यही नपे तुले शब्द उनके कानों में बार बार गूंजते हैं। वे अकेले बैठकर आपकी बातों के गहरे मायनों पर विचार करने लगती हैं। सिद्धांत नंबर 4, अनुपस्थिति का सम्मान, एम्ब्रेसिंग एब्सेंस। यहां मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत विरोधाभास काम करता है। अपनी गैर मौजूदगी को गरिमा के साथ स्वीकार करना सामने वाले के दिल में आपकी चाहत को बेइंतहा बढ़ा देता है। जब आप हर वक्त उनके फोन से चिपके रहने या लगातार मैसेजेस की बरसात करने की इस बीमार आदत से खुद को आजाद कर लेते हैं, तो आप अपने भीतर एक बेहद मजबूत और ऊंचे आत्मसम्मान का प्रदर्शन करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था कि खुद पर पूरी तरह नियंत्रण और अपनी आजादी ही जीवन का असली लक्ष्य है। जब आप साथ नहीं है तो बार बार फालतू कॉल करके या उनके पर्सनल स्पेस को खत्म करने के बजाय उस दूरी को एक खूबसूरत और ग्रेसफुल चुप्पी में बदल दे। यह चुप्पी सामने वाले के मन में एक गहरा रहस्य और जिज्ञासा पैदा करती है। आप उनके दिन का कोई साधारण हिस्सा नहीं बनते, बल्कि आप उनकी पूरी जिंदगी का वो सबसे नायाब और खास पल बन जाते हैं जिसका वे पूरे दिन बेसब्री से इंतजार करती है। विशेष संदेश। दोस्तों, अभी 6 बेहद खतरनाक, माइंड ब्लोइंग और गहरे स्टोइक प्रिंसिपल्स बाकी हैं जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन इस गहरे सफर के बीच में मैं आपके साथ एक बहुत ही खास और जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं। जो बातें, जो साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, यह तो सिर्फ उस विशाल समंदर की ऊपरी सतह है। इंसानी दिमाग को पढ़ने, डार्क साइकोलॉजी को मास्टर करने और अपने रिलेशनशिप्स को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखने के ऐसे कई गुप्त नियम और एडवांस पैटर्न्स हैं जिन्हें मैं पॉलिसीज की वजह से ओपन यूट्यूब पर हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसीलिए आपके तसीब भाई ने हमारे इस चैनल पर एक एक्सक्लूसिव वीआईपी मेंबरशिप शुरू की है। जो लोग सच में अपनी जिंदगी में एक अल्फा मेल बनना चाहते हैं, साइकोलॉजी के बादशाह बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी इंसान उन्हें कभी लाइफ में हल्के में ना ले, वो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर अभी के अभी क्लिक करके हमारी इस सीक्रेट वीआईपी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। वहां आपको ऐसी सीक्रेट केस स्टडीज, पर्सनल गाइडेंस और कस्टमाइज्ड माइंडसेट टिप्स मिलेंगे जो पूरे इंटरनेट पर कहीं मौजूद नहीं है। तो अगर आप खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अभी मेंबरशिप ज्वाइन करें। चलिए अब बिना रुके बढ़ते हैं हमारे अगले सबसे दमदार सिद्धांत की तरफ। सिद्धांत नंबर 5, बातचीत में पूर्ण सजगता, माइंडफुल प्रेजेंस। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके जाने के बाद कोई आपके ख्यालों में खोया रहे,
तो जब आप उनके साथ फिजिकल रूप से मौजूद हो तब अपनी पूरी चेतना, अपने पूरे होश और रूह के साथ वहां मौजूद रहे। ध्यान देने का मतलब सिर्फ एक जगह पर बुत बनकर बैठ जाना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की हर एक छोटी बात को, उसकी आंखों की हलचल को गहराई से सुनना, समझना और महसूस करना है। मार्कस ऑरेलियस ने बहुत सटीक सलाह दी थी कि अपने जीवन का हर एक काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी काम हो। जब आप इस महान विचार को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं तो आपकी मौजूदगी में एक अद्भुत गहराई आ जाती है। तब हर छोटी हंसी, हर एक नजर और हर एक सांप्रदायिक किया गया पल बेहद कीमती और ऐतिहासिक बन जाता है। जुड़ाव की यह गहराई सामने वाले के दिल पर एक ऐसा अमिट निशान छोड़ जाती है जो आपके दूर जाने के महीनों बाद भी उनके जहन से नहीं मिटता। वे तन्हाई में याद करती है कि आपके साथ उन्हें कितना सुरक्षित, कितना सुकून भरा और कितना महत्वपूर्ण महसूस होता था। सिद्धांत नंबर 6, निरंतरता का जादू, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। रिश्ते में हर वक्त भावनाओं का तूफान लाना या हर दिन बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक स्थिर, शांत और भरोसेमंद व्यवहार किसी के जीवन में आपकी परमानेंट जगह बनाता है। निरंतरता का असली मतलब यह है कि आपकी बातचीत में, आपके बर्ताव में एक गरिमा, एक ठहराव और एक अटूट विश्वसनीयता हो। सेनेका ने कहा था कि नियमितता और स्थिरता ही सच्ची समझदारी की सबसे बड़ी निशानी है। चाहे वह सुबह का एक बहुत ही शांत और गहरा संदेश हो या पूरे दिन की थकान के बाद शाम को साझा की गई कोई गंभीर या फिलॉसॉफिकल बात हो, यह एक ऐसी लय, एक ऐसा लाइफ पैटर्न तैयार करती है जो धीरे धीरे उनके जीवन का, उनकी आदतों का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। जब आप रोजमर्रा की इस अंधी भागदौड़ के बीच भी अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखते हैं, तो आपका यह रूप उनके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक और भावनात्मक सहारा बन जाता है। और फिर जब किसी जायज वजह से आप कुछ समय के लिए अपने काम में व्यस्त या अनुपलब्ध होते हैं, तो वो खालीपन उन्हें तुरंत और बहुत बुरी तरह महसूस होता है। सिद्धांत नंबर 7, उद्देश्य से प्रेरित जीवन, पर्पस ड्रिवन लाइफ। जब आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य, कोई बहुत बड़ा मिशन या उद्देश्य होता है, तो आप बिना कुछ किए ही, बिना किसी दिखावे के दूसरों के लिए बेहद आकर्षक और मैग्नेटिक बन जाते हैं। एक ऐसा पुरुष जो अपने करियर, अपने सपनों, अपने सिद्धांतों, अपनी फिटनेस और अपनी कला के प्रति पूरी तरह से जुनूनी है, उसे कभी भी किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तरसना नहीं पड़ता। स्टोइक दार्शनिक सेनेका का एक और कमाल का कथन है कि हमारी योजनाएं इसलिए असफल होती हैं क्योंकि हमारा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। जब किसी नाविक को यही नहीं पता कि उसे किस बंदरगाह पर जाना है, तो दुनिया की कोई भी हवा उसके लिए अनुकूल नहीं हो सकती। जब आप अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से शीशे की तरह साफ होते हैं, तो आपके पूरे वजूद और आपकी आंखों में एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही आकर्षण होता है। जब आप दूर होते हैं, तो उन्हें आपकी इसी इंस्पायरिंग और मर्दानी ऊर्जा की सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है। वे आपके जीवन के इस रोमांचक और सफल सफर का हिस्सा बनने के लिए अंदर ही अंदर उत्सुक रहने लगती है। सिद्धांत नंबर 8, भावनाओं का संतुलन, इमोशनल इक्विलिब्रियम। रिश्तों में अपनी भावनाओं का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर को अपनी अत्यधिक और बचकानी प्रतिक्रियाओं, चाहे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करना हो, शक करना हो या बहुत ज्यादा पॉजेसिव होकर उनका दम घोटना हो, इन चीजों से परेशान नहीं करते। आप बदतर से बदतर स्थितियों को भी एक अद्भुत ग्रेस, मैच्योरिटी और क्लास के साथ संभालते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ बदला यह है कि आप उस व्यक्ति की तरह घटिया ना बने जिसने आपको चोट पहुंचाई आई है। जब आप किसी भी मतभेद, किसी भी बहस या किसी भी गलतफहमी को बेहद शांति, गरिमा और समझदारी से सुलझाते हैं, तो ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में है, ना कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। जब आप आसपास नहीं होते, तो उन्हें आपकी इसी मानसिक शांति, मैच्योरिटी और सुलझे हुए व्यक्तित्व की याद सताती है। सिद्धांत नंबर 9, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। जब आप जीवन की मुश्किलों,
दुखों और तनाव का सामना पूरे धैर्य, छाती चौड़ी करके और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर करते हैं, तो लोग आपको एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक मजबूत चट्टान की तरह देखने लगते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सदियों से यही सिखाता आ रहा है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे असली हीरे को तराशने के लिए आती हैं। सेनेका ने कहा था कि कोई भी रत्न बिना घर्षण के नहीं चमक सकता और कोई भी इंसान बिना मुश्किलों के निखर नहीं सकता। जब आपका पार्टनर देखता है कि आप किसी बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी समस्याओं के सामने घुटने टेकने के बजाय बिना घबराए उन्हें बेहद व्यवस्थित और कूल तरीके से हल कर रहे हैं, तो उनकी नजरों में आपके लिए सम्मान 7वें आसमान को भी पार कर जाता है। वे आपको एक अदम्य योद्धा की तरह परिस्थितियों से लड़ते हुए और जीतते हुए देखती है। ऐसा मजबूत, रिलायबल और फौलादी व्यक्तित्व खोने से इस दुनिया का हर इंसान डरता है, और आपकी यही जांबाज छवि आपको उनके मन में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देती है। सिद्धांत नंबर 10, आत्म मूल्य और गरिमा, सेल्फ वर्थ एंड डिग्निटी, हमारा 10वां, आखिरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने आत्म मूल्य को पहचानना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना। एक सच्चा स्टोइक पुरुष यह बहुत अच्छी तरह से जानता है उसकी असली कीमत। उसका वजूद इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान उसे कितना पसंद या नापसंद करता है। आपकी गरिमा आपके अपने सिद्धांतों, आपके अपने कैरेक्टर से तय होती है। जब आप खुद का बेइंतहा सम्मान करते हैं, अपनी सीमाओं को तय करते हैं और किसी को भी उन्हें लांघने की इजाजत नहीं देते, और सबसे बड़ी बात, किसी के भी सामने अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाते, तो सामने वाला व्यक्ति चाहकर भी आपको हल्के में नहीं ले सकता। वो आपकी सीमाओं का आदर करना सीख जाता है। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये वो मर्द नहीं है जिसके साथ कोई माइंड गेम खेला जा सके या जिसे ग्रांटेड लिया जा सके। ये गरिमा आपके पूरे व्यक्तित्व में एक ऐसा वजन, एक ऐसा भारीपन पैदा करती है जो किसी को भी आपका मुरीद बना सकती है। जब आप वहां मौजूद नहीं होते, तो वे आपकी इसी फौलादी रीढ़ और आत्मसम्मान की दिल से कदर करती है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये थे वे 10 महान स्टोइक सिद्धांत जिन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर आप ना सिर्फ किसी के मन में अपने लिए एक अनमोल जगह बना सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेहद मजबूत, कामयाब और सुलझा हुआ इंसान बना सकते हैं। आपके तसीब भाई का ये मंच हमेशा आपको इसी तरह कड़वे सच और जीवन की असलियत से रूबरू कराता रहेगा। इनमें से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा सटीक और खतरनाक लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व में एक सही, मर्दाना और मजबूत दिशा की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए, अपने लक्ष्यों की तरफ बिना रुके बढ़ते रहिए और दुनिया पर राज करते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।